अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल यानी कि सैट ने सुभाष चंद्र गोयल और पुनीत गोयनका को राहत देने से इनकार कर दिया है। सैट ने मार्केट रेगुलेटर सेबी के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। सेबी ने पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्र के किसी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर बनने पर रोक लगाई थी। आज सैट ने कहा है कि इन दोनों को करीब 2 हफ्ते का और समय दे रहे हैं अपने जवाब देने के लिए। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ प्रभुदास लीलाधर के रिसर्च एनालिस्ट जिनेश जोशी है। याद रखिएगा एनसीएलटी में भी दरअसल आज सुनवाई जी को लेकर चलेगी, शुरू हो गई होगी। 2 बजे के बाद वो शेड्यूल थी। जिनेश, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सैट में उभर कर आ रहा है। 2 हफ्ते का समय दिया गया है और उनकी याचिका खारिज नहीं की गई। या इसे कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक स्टॉक है जहां पर दोनों तरफ के ट्रेड्स बैठे हैं, तेजी और काफी मंदी के भी। देखिए, इसमें अगर मैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर के स्टैंड पॉइंट से अगर बात करूं तो मर्जर होना या नहीं होना वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो ये डेवलपमेंट डेफिनेटली मर्जर के टाइमलाइन को थोड़ा डिले करता है, विच इज लाइक अ स्लाइट नेगेटिव फॉर द कंपनी। बट जहां तक मुझे लगता है दिस डज नॉट डिरेल द मर्जर पर से। तो अगर एक व्यू पॉइंट ऐसा है कि दोनों का मर्जर हो जाता है एंड हाउ विल जी डेवलप पोस्ट मर्जर, आई थिंक उस एंगल से ये स्टॉक को देखना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि ये वाला जो डेवलपमेंट है दैट इज डेफिनेटली क्रिएटिंग सम मर्जर रिलेटेड टाइमलाइन रिस्क फॉर द कंपनी। जिनेश, गुड आफ्टरनून। एक थ्योरी जो मार्केट में है, ऑब्वियसली जो स्टॉक के बुल्स हैं वो इस थ्योरी को प्रोपोगेट भी कर रहे हैं कि ये कहीं बेस्ट के सिनारियो ना हो शायद सोनी के लिए, कि सोनी इन्वेस्टर्स के लिए, कि एक प्योर एमएनसी कंपनी बन जाए अब सोनी, विद नो बैगेज ऑफ अर्स्टवाइल प्रमोटर्स। इस थ्योरी में आपके हिसाब से कितना दम होगा? देखिए, वो कहना अभी थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज ये अभी ऑर्डर जो है वो कोर्ट के अंदर है और वहां पे अभी कुछ डिस्क्लोजर्स आए नहीं है। बट जहां तक पुनीत गोयनका जी का सवाल है, उन्होंने क्लियरली कम्युनिकेट किया है कि उनका प्रायोरिटी भी यही है कि दोनों कंपनी मिल जाए और मर्जर आगे चले, डिस्पाइट ऑफ व्हाट कैन हैपन टू हिज केएमपी पोजीशन इन द कंपनी। तो मुझे लग रहा है उनका स्टैंड क्लियर है और जिस हिसाब से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हालांकि कुछ डीले हम रूल आउट नहीं कर सकते, मगर अगर एक कॉल लेना है तो वो ये है कि ये मर्जर हो जाएगा। इट माइट टेक सम टाइम बट इट इज ऑन ट्रैक इज व्हाट आई बिलीव। जिनेश जी, मैं एग्जैक्टली ये समझना चाह रहा था कि क्योंकि इसमें इस पूरी मर्जर की प्रक्रिया में और डील का जो ढांचा है उसमें पुनीत गोयनका एमडी एंड सीईओ होंगे मर्ज एंटिटी के। अगर किसी भी प्रकार से इस पशुपेश में, इस केस के दौरान अगर वो लीडरशिप आगे नहीं ले पाए तो अल्टीमेटली जो अनुज बात कह रहे हैं कि वो एक टिपिकल मल्टीनेशनल कंपनी बन जाए, उस बात की वास्तविकता बढ़ जाएगी। आपको लगता है? आप कह रहे हैं कि टाइमिंग थोड़ी सी डिफर हो जाएगी लेकिन डील तो होगी, बट अल्टीमेटली अगर वो लीडरशिप ना ले पाए तो फिर क्या होगा? क्योंकि डील स्ट्रक्चर में उन्हीं का नाम है सबसे ऊपर, एमडी एंड सीईओ के तौर पे। एग्जैक्टली तो देखिए, जैसे ये दिस इज नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट, तो हमको ये समझना है कि ये मर्जर की लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स है मर्जर की। तो वो रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए जो जी का स्टांस है वो एकदम क्लियर है एंड दैट स्टांस इज प्रीटी मच इन द मीडिया। तो जैसा आप क्विज कर रहे हैं कि व्हाट कैन हैपन पोस्ट मर्जर इफ द डायरेक्टरशिप इज नॉट विद जी, देन ऑब्वियसली थिंग्स विल बी स्लाइटली डिफरेंट। बट हालांकि अभी जैसे कि ये मैटर कोर्ट में है, तो वी विल हैव टू वेट एंड वॉच एंड सी हाउ थिंग्स एक्चुअली डेवलप ऑन दैट फ्रंट। Okay. So, वो ही है कि लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स है जिसको मनूवर करा जा सकता है और वही कोशिश जारी रहेगी तब तक। अच्छा जिनेश, एक कहते हैं कि ना स्टॉक प्राइस बहुत कुछ कहता है। टेक्निकली अगर जी सोनी की डील को हम देखें तो शेयर एक्चुअली 300 रुपये पर होना चाहिए था, लेकिन ये 200 रुपये पर ही स्ट्रगल कर रहा है। तो क्या मार्केट को अभी भी एक रिस्क फैक्टर है कि ये डील शायद ना कंज्यूमेट हो? ये क्या एक रिस्क फैक्टर है? देखिए, अगर आप मुझे पूछे तो मुझे लग रहा है कि ये जो अभी नियर टर्म वीकनेस जी के स्टॉक प्राइस में है वो उसके फंडामेंटल्स से रिलेटेड है। अगर आप उसका 4Q का नंबर्स देखें तो EBITDA मार्जिन 7% के आसपास था, विच वाज परहैप्स द लोएस्ट एवर विच दे हैव रिपोर्टेड सो फार। और 1Q के नंबर्स भी इशारा कर रहे हैं कि मार्जिन में थोड़ी वीकनेस है, ओवरऑल एड एनवायरमेंट भी थोड़ा वीक है, इसीलिए उनकी एड रेवेन्यूज में भी पिकअप नहीं आ रही है। थोड़ा NTO 3.0 को लेके भी देयर आर सर्टेन प्राइसिंग रिलेटेड
इश्यूज जो पहले थे और अभी सॉर्ट आउट हो चुके हैं, तो वहां पे आपको थोड़ी ग्रोथ दिख सकती है। तो मुझे लग रहा है कि अभी जी में जो थोड़ा नेगेटिव डेवलपमेंट है वो अर्निंग्स को लेकर है, और जो मार्केट है वो परहैप्स होप कर रहा है कि मर्जर विल गो थ्रू, बिकॉज दैट इज द की री रेटिंग ट्रिगर, अगर मैं जी की बात करूं तो। और नियर टर्म वीकनेस आई थिंक इज मोर अर्निंग्स रिलेटेड रादर देन द डील नॉट कंज्यूमेटिंग, इफ यू वर टू आस्क मी। बिल्कुल समझ गए आपकी इस बात को। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने